नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त के सोनी और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा चल रही थी उपसर्गों पर। और हम लोग इसमें जो अंतिम शब्द हम लोगों ने लिखा था वह था तत्। तत् के बाद में अगला जो शब्द है वो लेते हैं हम लोग। इसके अंदर हम 3-4 शब्दों को एक साथ लेंगे। वो है दुहु, दुस, दुर, दुश। इनसे बनने वाले शब्दों को देखते हैं जरा। सबसे पहला शब्द दुख। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती। दुश्शील, बुराशील। शील मतलब चरित्र, व्यवहार, आचरण, है ना। दुश्शील। दुस्सह, जिसको सहना कठिन हो। दुह का मतलब होता है बुराई, निषेध या कठिनाई, है ना। तो दुश्शील, बुराशील, दुस्सह, है ना, कठिनाई से जो सहन हो। दुस्साहस, दुहु साहस। दुरभिसंधि, बुरी संधि। दुरभिसंधि, बुरी संधि। देखो, कोई एक राजा है, उस राजा को हराने के लिए 2 राजा आपस में जो संधियां करेंगे वो दुरभिसंधि कहलाएगी, किसी के खिलाफ, बुरी संधि। दुर्वस्था, कुछ लोग इसको दुरावस्था लिखते हैं। दुरावस्था, दुरावस्था गलत शब्द है मित्रों। दुहु प्लस अवस्था, तो दुहु विसर्ग र में बदल जाएगा, र में पूरा हो जाएगा, तो दुर्वस्था। दुरावस्था गलत शब्द, लेकिन दुराग्रह सही शब्द। बुरा आग्रह, दुराचारी, बुरे आचरण करने वाला। दुराचारी, बुरा आचरण करने वाला। दुरात्मा, बुरी आत्मा। दुरात्मा जो बुरी आत्मा रखता हो, दुरात्मा। दुराशा, बुरी आशा। दुराशा, बुरी आशा। दुरुत्साहित, है ना, नेगेटिव सेंस में उत्साहित। दुरुत्साहित। दुरुपयोग, किसी भी चीज़ का बुरा उपयोग। दुरुपयोग। दुर्गंध, दुर्गति, दुर्गम, दुर्गुण इसी में आएंगे, तो हम लिख लेते हैं दुर्गुण, बुरे गुण। दुर्घटना, दुर्जन, दुर्जेय ये इसी में आएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दुर्जेय। दुर्जेय ये शब्द मैं इसलिए बोल भी आता हूँ क्योंकि कई शब्द ऐसे दुर्घटना सामान्य शब्द हमारा देखा हुआ है, इसलिए हम लोग उन शब्दों को नहीं लिख रहे। दुर्दशा, दुर्दांत। दुर्दांत बहुत बढ़िया शब्द है। दुर्दांत, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दांत। अगला शब्द है दुर्वम्य, जिसको झुकाना कठिन हो, जिसको झुकाना कठिन हो, दुर्वम्य। दुर्नीति, बुरी नीति। किसी को बुरी सीख देना, दुर्नीति। दुर्बल, दुर्बुद्धि, दुर्बोध, तो दुर्बल, दुर्बुद्धि की जगह हम लिखेंगे दुर्बोध। जिसको बोध ना हो, है ना, जिसको ज्ञान ना हो, दुर्बोध मतलब
सॉरी, इसका मतलब निकलेगा दुर्बोध का मतलब जिसका बोध करना कठिन हो, वह दुर्बोध। दुर्भावना, बुरी भावना। दुर्भावना, बुरी भावना। दुर्भेद्य, जिसका भेदन करना, जिसके भीतर घुसना असंभव हो। दुर्भेद्य, दुर्ग होते थे, दुर्भेद्य, दुर्भेद्य। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को। दुर्भिक्ष, अकाल। दुर्भिक्ष। दुर्लंघ्य, जिसका लंघन करना, जिसको पार करना कठिन हो। दुर्लंघ्य। दुर्लंघ्य, जिसको लांघना, जिसको पार करना कठिन हो। दुर्वचन, बुरे वचन। है ना, कड़वे वचन, बुरे वचन, दुर्वचन। ऐसे दुर्व्यवहार। दुष्चक्र भी ऐसे ही बनेगा और दुष्चरित्र भी, तो हम यहाँ लिखेंगे दुष्चरित्र। दुष्चरित्र। दुष्चिंतन, बुरा चिंतन। दुष्कर, जिस कार्य को करना कठिन हो। सुकर, जिस काम को करना आसान हो। दुष्कर, जिस काम को करना कठिन हो। दुष्कर। दुष्प्राप्य, ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। दुष्प्राप्य, जिस वस्तु को प्राप्त करना कठिन हो। दुस्तर, दुस्तर शब्द का मतलब कठिन। दुस्तर मतलब कठिन। दुस्सह, जिसको सहना है ना कठिन हो। दुस्सह, दुख। देखो एक हमने शब्द लिखा है यहाँ पर दुःसह, ठीक है। इसमें ये दोनों विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग हटाएंगे यानी अगर संधि कर देंगे इसकी तो क्या हो जाएगा, ये शब्द बन जाएगा दुस्सह। जो आधा स है वर्त्स्य, इसका आगम हो जाएगा दुस्सह। ऐसे ही हमने यहाँ लिखा था दुस्साहस, तो ऐसे ही शब्द बनेगा दुस्साहस। दुस्साहस। चलिए, और जिस चीज़ को साधना कठिन हो, जिस चीज़ को मतलब यूज़ में लेना कठिन हो, दुस्साध्य। और जिसको साधना बिल्कुल ही संभव नहीं हो, असाध्य, है ना। तो दुस्साध्य कठिनता से जिसको साधा जाए और असाध्य जिसको साधा ही नहीं जा सकता, है ना। अब हम अभी तक हमने बात की थी ये दू की, ये दू जो था ये इसमें विसर्ग वाला जिसके ये रूप परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम केवल दू का प्रयोग करेंगे, ये हिंदी भाषा का है, दू हिंदी भाषा का। असल में क्या है, उपसर्गों में 3 प्रकार की कैटेगरी हम लोग मान लेते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग, एक हिंदी के उपसर्ग, एक विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, है ना। तो हम लोग अभी इनको साथ ही लेते हुए चलते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हम कौन कौन सा पढ़ रहे हैं और आप उसमें भेद भी कर सकें। दू से बनने वाले शब्द होंगे, देखो दुकान, है ना, कोई भी शॉप वगैरह होती है दुकान। दुधारू, ऐसा जानवर जो दूध देता हो। दुधारू, जिसके धार हो। दुनाली, ऐसी बंदूक जो 2 नाल वाली हो। दुनाली संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द है ये दू। असल में एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जो उपसर्ग होते हैं ये शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। कई बार इनके अर्थ होते भी, कई बार इनके अर्थ नहीं भी होते, लेकिन इन जनरल क्या होता है कि इनसे बनने वाले जो शब्दों का सामान्य अर्थ होता है, उन सामान्य अर्थों के आधार पर अपन उसमें से अर्थ निकाल लेते हैं। इसीलिए अपन एक शब्दांश के या एक उपसर्ग के
दो दो तीन तीन चार चार भाई चार चार भी कई बार अर्थ निकाल के रखते हैं कि इसका मतलब ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। दुभाषिया, जो दोनों भाषाओं में हम बात कर सके। दुभाषिया है ना, ट्रांसलेटर, दुभाषिया दोनों भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला। दुभांत, दो प्रकार का, है ना, भांत मतलब भांति, तो दुभांत मतलब अलग अलग व्यक्तियों के साथ में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। दुलत्ती, घोड़े गधे ये क्या मारते हैं, दुलत्ती मारते हैं। दुलारा, लाडला, ठीक है। तो दू से बनने वाले शब्द हुए। अब हम आगे लेंगे नी से बनने वाले शब्द। नी का मतलब क्या होता है, निषेध, अधिकता, आदेश या भीतर, है ना। ये चार इसके अर्थ हो जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं निकष। बहुत प्यारा शब्द है। निकष का मतलब होता है कसौटी। सोने को परखते हैं ना, निकष। कहते हैं कि विरह प्रेम का निकष होता है। विरह प्रेम का निकष होता है मतलब क्या हुआ कि जब प्रेमी प्रेमिका दोनों दूर हैं उस समय उनकी क्या स्थिति है, उस समय वो एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं ये क्लियर हो जाता है। और उसके बाद में जब वो मिलते हैं तब वो प्रेम शेष रहता है या नहीं रहता है ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विरह यानी जो दूर दूर रहना, अलग अलग रहना, वो प्रेम की कसौटी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग हुए तो ये इसने दूसरा प्रेमी बना लिया, इसने दूसरी प्रेमिका बना ली, तो प्रेम नहीं था। तो विरह जो होता है वो प्रेम का निकष होता है। निकाय, कोई भी संस्थान। निकुंज, ये एक तरह का बगीचा। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, ये भजन भी है। निकुंज। निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है डाल देना, निक्षेप। निक्षेप। निखिल, निखिल संपूर्ण विश्व। निगूढ़, निग्रह, है ना। निगूढ़, निग्रह, निग्रह मतलब अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। निज यानी स्वयं, निज यानी स्वयं। सर्वनाम पढ़े था ना, निजवाचक, मैं स्वयं, आप, अपने आप, है ना, स्वतः, ये सारे निजवाचक सर्वनाम पढ़े थे हमने। नितंब भी इसमें आएगा, कुल है नितंब, नितंब। निदर्शन, है ना, किसी भी चीज़ का प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण, निदर्शन। निदान, बीमारी को ठीक करना, निदान करना। निदेशक, जो व्यक्ति उपदेश दे, ध्यान रखे। निदेशक, डायरेक्टर जिसको अंग्रेजी में कह देते हैं। निर्देश। निधन, मृत्यु, निधन, मृत्यु। निधि, निधि यानी संपत्ति। निनाद, निनाद यानी आवाज़, निनाद का मतलब आवाज़। एक हमने अनुनाद पढ़ा था उपसर्ग में ही। अनुनाद का मतलब होता है गूंजना, आवाज़ के बाद आवाज़। निनाद सिंपल आवाज़। निपुण, निपुण का मतलब कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ के अंदर निष्णात हो, निष्णात भी आ जाएगा लेकिन वो इसमें नहीं आएगा, तो निपुण। अगला है निबद्ध,
यानी बंधा हुआ, निबद्ध, निबद्ध यानी बंधा हुआ। निमंत्रण, किसी भी व्यक्ति को बुलाना। निमग्न, किसी भी वस्तु में डूबे रहना। बहुत प्यारा शब्द है निमीलन। निमीलन का मतलब होता है बंद हो जाना। गुलाब की पंखुड़ियाँ निमीलित हो गई, निमीलित कमल यानी बंद हुआ हुआ कमल, सिमटा हुआ, बंद होना। नेत्रों को निमीलित कर दिया, नेत्रों को बंद कर दिया, तो निमीलन। निमीलन। नियंत्रण, नियम, नियुक्त, नियोजन, किसी भी व्यक्ति को लगाना, नियोजित करना। नियोग, ये शब्द बड़ा प्यारा शब्द है मित्रों, नियोग। देखो असल में प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हो आप इस शब्द को, ये एक तरह की टाइम बाउंड मैरिज है, एक कुछ समय के लिए किया गया विवाह है। नियोग का मतलब विशेष रूप से जुड़ना, है ना। तो किसी कन्या, किसी स्त्री की अगर पुत्र नहीं है और पति मर जाए, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पति के परिवार में किसी पुरुष सदस्य से, यानी उसके छोटे भाई से, किसी से विवाह कर लेती थी और पुत्र पैदा करती थी। इसी को नियोग कहा गया। ये नारी स्वातंत्र्य का एक सबसे बड़ा उदाहरण प्राचीन भारत के इतिहास में देखने को मिलता है, विशेषकर उत्तर वैदिक काल के अंदर, जहाँ पर अगर पति के कुल में कोई व्यक्ति, मतलब पति के परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है, तो पति के कुल में भी नहीं है, तो पति की जाति में भी नहीं है, तो किसी से भी। तो नियोग क्या हुआ, पुत्र पैदा करने के लिए किया गया एक टाइम बाउंड विवाह, नियोग। निरूपण, किसी भी चीज़ को की व्याख्या करना, निरूपण, रूप देना, है ना। इस कविता के अंदर माता का जो स्नेह है, यानी वात्सल्य रस का निरूपण किया गया है। निलंबन, किसी भी चीज़ को लटका देना, निलंबन, है ना। इसीलिए जो व्यक्ति नौकरी से सस्पेंड हो जाते हैं उनको निलंबित बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लटके हुए हैं, वो नौकरी में नहीं हैं। निलय, किसी भी चीज़ के अंदर रम जाना, और वैसे निलय का मतलब होता है घर, विशेष रूप से लय। हम घर में घुस जाते हैं तो पूरे घर में लय हो जाते हैं, वो घर हमें पूरा अपने आप में मिला लेता है, निलय। निरोध, किसी भी चीज़ को रोकना। निवारण, निवारण, किसी भी चीज़ को दूर करना, निवारण, बुराइयों का निवारण। निवास भी इसी तरह का शब्द है जैसा निलय है, घर। निवेदन, है ना, या निष्ठा। निवेदन, निष्ठा। निषेध, किसी कार्य को मना करना, निषेध। यहाँ से फूल तोड़ना निषेध है, ये प्रवेश का द्वार है, निकास निषेध है, या ये केवल निकलने का द्वार है, प्रवेश निषेध है। निहित, किसी भी चीज़, निहित मतलब उसमें सम्मिलित हो जाना, निहित, है ना। यानी इस कविता के अंदर वीर रस निहित है, या हमने आपको जो मकान दिया है उसमें ये शर्तें निहित हैं, इन शर्तों के साथ हम आपको ये मकान दे रहे हैं। निहित। अब एक और नी लेंगे, लेकिन वह जो नी है वो हिंदी भाषा का है, तो उसके जो शब्द बनेंगे, शब्दों का अंतर देखिएगा आप, आपको चीज़ समझ में आएगी। मैं इसीलिए संस्कृत के और हिंदी के शब्द साथ साथ रखता हूँ ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आए। अक्षम्य में और अकाज में अंतर है, वो अंतर हमें समझ में आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हमने अभी जो शब्द लिखे वो, और अब मैं जो शब्द लिखने वाला हूँ, जैसे मैंने लिखा निकम्मा, तो यहाँ पर जो शब्द है नी, वही निषेध के अर्थ में है, काम नहीं करने वाला, लेकिन ये हिंदी का है, इसलिए इसके पीछे लगने वाले जो शब्द हैं वो हिंदी के रहेंगे। यानी जो शब्द जिस भाषा का होगा उपसर्ग उसी भाषा का होना है। निडर, निधड़क,
निडर, निधड़क, निपूता, जिसके पुत्र ना हो, निपूता। अभी हमने नी लिया, अब हम लेंगे नी विसर्ग। नी विसर्ग के अंदर जो बनने वाले शब्द हैं अब हम उसको देखेंगे। नी, निर, निस, निश, निश, है ना, ये वाले। इसका मतलब भी वही है, निषेध, निश्चय, बिना, अत्यंत और बाहर, है ना। इन सारे अर्थों में इसमें हर शब्द का अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे निशंक यानी बिना शंका के। ये शब्द ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये बनेगा निशंक। और इसी को अगर हम विसर्ग को हटा देंगे तो शब्द बन जाएगा निशंक। एक श का आगम हो जाएगा निशंक में। अगला है निःशुल्क। विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती। निश्वास, श्वास छोड़ना। श्वास छोड़ना। चलिए अगला शब्द है इसमें निःसंकोच। निःसंकोच। निसंग, अकेला, बिना किसी संग के, यानी अकेला, निसंग। निसंतान, जिसके संतान ना हो। निसंतान, जिसके संतान ना हो। निसंदेह भी इसमें बनेगा, निस्सार भी इसी में बनेगा, निस्सीम भी इसमें बनेगा। निस्सार। बहुत प्यारा शब्द है निस्पृह, जिसमें कोई स्पृहा ना हो। स्पृहा, स्पृहा कहते हैं इच्छा को। तो निस्प्रिय कैसे लिख रहा हूँ देखो, निःस्प्रिय, निःस्प्रिय। निस्वार्थ इसी में आ जाएगा। निरंकुश शब्द इसी में आएगा। जिस पे कोई अंकुश ना हो, निरंकुश। निरंतर, लगातार। निरंतर, निरंजन, निरंजन। निरंतर इसी में आएगा। निरक्षर, निहिधन अक्षर, जिसको अक्षर ज्ञान भी न हो। कबीर ने अनेकों साखियाँ, अनेकों पद लिखे हैं, उलटबासियाँ लिखी हैं। 120 साल जीवित रहे कबीर, निरक्षर थे। अकबर इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, कई नीतियाँ चलाई और उसके चलाए हुए तरीक़ों पर ही मुग़ल साम्राज्य आगे टिका रहा। अकबर निरक्षर, अनपढ़ था वो, अक्षर ज्ञान भी नहीं था। कबीर को भी अक्षर ज्ञान नहीं था। निरक्षर, निरपराध, बिना किसी अपराध के, निरपराध। निरभिमान, जिसको अभिमान न हो। निरभिमान, जिसको अभिमान ना हो। निरभिलाष, जिसकी कोई अभिलाषा ना हो। निरभिलाष, जिसकी कोई आशा न हो। निरस्त्र, अस्त्र सही, अस्त्र रहित। निरस्त्र, जिसके पास कोई अस्त्र ना हो। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो हो गया अस्त्र, एक हो गया शस्त्र। क्या अंतर होता है इन दोनों के अंदर कि
देखो वैसे तो इसमें श आ गया, श मतलब स आ गया, ये मान लो आप, सहित, है ना। तो हालांकि इसका मतलब नहीं है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जहाँ पर श आ जाए यानी स आ जाए सहित, मतलब ऐसा हथियार जिसको हम हाथ में पकड़ के रखें, है ना, हाथ के साथ रहे, तलवार, चाकू, है ना, ये सारे जितने भी हथियार हैं, ये सारे के सारे, गदा, ये सारे हथियार ये शस्त्र कहलाते हैं। अस्त्र वो होते हैं जिनको फेंक के मारा जाए, जैसे भाला हुआ, तीर हुआ, ब्रह्मास्त्र फेंक के मारने वाला, है ना। आग्नेयास्त्र, गोली चला रहे हैं, आग्नेयास्त्र क्या हुआ, फेंक के मारने वाला। तो अस्त्र जो इसमें शय की ज़रूरत नहीं है, हाथ के सहित की ज़रूरत नहीं है, तो अस्त्र, और जिसको हाथ में लेके मारते हैं शस्त्र। तो निरस्त्र, बिना अस्त्र सहित, बिना अस्त्र निरस्त्र, जहाँ पर अस्त्र नहीं है, हथियार नहीं है, वो बिना हथियार के है, निहत्था भी बोल देते हैं। निराकार, ईश्वर के लिए कहते हैं ना कि ईश्वर निर्गुण निराकार हैं, निराकार। निराधार, जिसका कोई आधार न हो। जब राजा भोज की मृत्यु हुई थी तब ये कहा गया था, अद्य धारा निराधारा, धारा नगरी का राजा था वो राजा भोज, अद्य धारा निराधारा निरावलंबा सरस्वती, कि अब जो धारा नगरी है वो निराधार हो गई है, और निरावलंब नहीं बोलेंगे, निरवलंब, है ना, निरवलंब सरस्वती। सरस्वती यानी ज्ञान की देवी अब अवलंबन विहीन हो गई है, क्योंकि उसको अवलंब देने वाला राजा भोज मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अद्य धारा निराधारा, निरापद, जिसमें कोई समस्या ना हो, निरापद, बिना आपदा के। निरापद, निरामय, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। निरामय मतलब बीमारी से रहित, निरोग। निरामय यानी निरोग। इन शब्दों के अर्थ भैया लिखते हुए चलना सब लोग। निरामिष, देखो एक शब्द तो होता है निरामिष, एक शब्द होता है सामिष, ठीक है, सामिष और निरामिष। निरामिष का मतलब क्या हुआ, निरामिष का मतलब हुआ कि जिसमें आमिष ना हो, यानी शाकाहारी, और आमिष मतलब मांसाहारी, तो निरामिष मतलब शाकाहारी। निरावरण, किसी का आवरण न रहे, निरावरण, किसी का आवरण न रहे। निराशा, निराश्रय, निराहार, निरीक्षक, इसी में आएंगे। एक बड़ा प्यारा शब्द है निरीश्वर, निरीश्वर, है ना, नि और ईश्वर, जो ईश्वर रहित हो, है ना, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो निरीश्वर हैं, वो ईश्वर रहित हैं, उनको ये वो ईश्वर को नहीं मानते। निरीश्वर। निरुक्त, विशेष रूप से उक्त, विशेष रूप से कहा हुआ, निरुक्त। वैसे यास्क का ग्रंथ है निरुक्त, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस ग्रंथ, किस शब्द का क्या अर्थ है और वही अर्थ क्यों है। ये जानकारी हमें जिस ग्रंथ से मिलती है वो निरुक्त है, और निरुक्त वेदांग कहलाते हैं, मतलब वैदिक साहित्य का अंग। मतलब वेदों को पढ़ने के लिए जो 6 वेदांग हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। उन 6 वेदांगों में से एक वेदांग है निरुक्त। किस शब्द का क्या अर्थ है और वही अर्थ क्यों है, ये बताने वाला ग्रंथ निरुत्तर। जिसके पास कोई उत्तर ना हो, निरुत्तर। जैसे एक प्रश्न है कि क्या तुम अब भी चोरी करते हो, हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम अब भी चोरी करते हो, हाँ या ना में जवाब दो। तो ये ऐसा प्रश्न है, इसका न तो हाँ में जवाब दिया जा सकता है न ना में, तो निरुत्तर, है ना।
कोई उत्तर नहीं बनता जिसका। निरुत्साह, जिसमें उत्साह न हो। निरुत्साह, जिसमें कोई उत्साह न हो। निरुपाधि, बिना उपाधि के। निरुपाधि, र के ऊपर छोटे ओ की मात्रा है। मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि र के 3 नियम मैंने बता रखे हैं संधियों वाले वीडियोस में, उनमें ढूंढिए आपको मिलेंगे। निरुपाधि। निर्गुण, निर्जन भी इसी में आ जाएंगे। निर्गुण है ना, निर्गुण निराकार ब्रह्म कह देते हैं हम। तो निर्गुण का मतलब क्या होता है? क्या गुणों से रहित। अगर गुणों से रहित की बात करें, ईश्वर को हमने निर्गुण कह दिया, और अगर निर्गुण का अर्थ हम लेते हैं गुण से रहित, तो गुण से रहित तो मानव भी उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। तो ईश्वर क्या निर्गुण यानी गुणों से रहित हो सकता है? नहीं। निर्गुण शब्द जो ईश्वर के मामले में जो लिया जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि ईश्वर गुणों से परे है। गुण अवगुण ये सब नीचे की चीज़ें हैं, वो इन सबसे ऊपर है। निर्गुण का मतलब ये है गुणों से परे, गुणों से रहित नहीं है ईश्वर के मामले में। निर्जीव, आपको पता ही है, जिसमें जान ना हो। निर्दय, जिसमें दया ना हो। निर्दय, जिसमें दया ना हो। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का मतलब कि आपको जिसको निर्देश दिया जा चुका हो, निर्दिष्ट बताया जा चुका हो। निर्दिष्ट। निर्मूल, बिना मूल का, बिना जड़ का। निर्मूल, बिना जड़ का। निर्मोल, जिसका कोई मोल ना हो। निर्मोह, जिसे कोई मोह ना हो। निर्लिप्त, जो लिप्त ना होता हो। निर्वंश, जिसका कोई वंश ना हो। कैसे लिखा जाएगा देख लो। निर्वंश। निर्वाण, बहुत प्यारा शब्द है, निर्वाण। निर्वाण, देखो मोक्ष या निर्वाण क्या होता है कि व्यक्ति जन्म लेता है, सुख दुख पाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेगा, फिर सुख दुख प्राप्त करेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक चक्र बन गया, जन्म मृत्यु का चक्र। तो मोक्ष क्या होता है, निर्वाण क्या होता है? जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, कि वह व्यक्ति एक बार जब मोक्ष प्राप्त कर लेगा तो दोबारा उसका किसी भी रूप में जन्म नहीं होगा। और जितने भी भारतीय दर्शन हैं वो सबके सब एक ही चीज़ पे काम करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। भगवान महावीर, कृष्ण, भगवान बुद्ध, सबको ले लीजिए, सब एक ही बात बोलेंगे। विवेकानंद, जगतगुरु शंकराचार्य, सब एक ही बात बोलेंगे, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष का मतलब इस संसार सागर में दोबारा नहीं आना। तो क्या बना? निर्वाण। ऐसे होता है निर्वासन, बाहर निकालना। राजकुमार ने अपराध किया, राजा ने उसको निर्वासन दे दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। निश्चल, जो हिलता डुलता न हो। निश्चल। निश्चेष्ट, जो कोई चेष्टा न करे। जो कोई चेष्टा न करे, निश्चेष्ट। निश्छल, जो छल से रहित हो। ये शब्द है निश्चल, ये शब्द है निश्छल। निष्कंटक, बिना किसी कांटों के। निष्कंप, जो हिलता डुलता ना हो। निष्कंप, कोई कंपन ना हो रहा हो। निष्कंप। निष्कपट भी इसी से बनेगा, निष्काम भी इसी से बनेगा। गीता कहती है निष्काम कर्म करो। मैंने पहले भी समझाया था, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप
प्रेरणा न लें। प्रेरणा ज़रूरी है, क्योंकि जो फल हमें प्राप्त होने वाला है उस फल की प्रेरणा से ही व्यक्ति काम करेगा। रीट की परीक्षा पास करेंगे, नौकरी लगेगी, शादी होगी, जीवन जिएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये सारे जो फल चिपके हुए हैं, है ना, वो फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे और लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि पढ़ाई करते समय ये सोचो, अच्छा मेरी शादी हो जाएगी, अच्छा मेरे पास खूब संपत्ति होगी, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उस कामना में डूबे हुए हैं, निष्काम। मतलब ये सारी चीज़ें जो इसके फल हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनको अभी साइड में रखो, अभी क्या करना है, मेहनत करनी है। तो निष्काम कर्म ये होता है, ऐसे नहीं कि डूबे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उसमें सोच रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। तो निष्काम कर्म, निष्क्रमण, बाहर निकलना, है ना, अभिनिष्क्रमण भी बाहर निकलना। और भगवान बुद्ध का जो बाहर निकलना था, घर त्याग, वो क्या था, महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण, अभिनिष्क्रमण और महाभिनिष्क्रमण। निष्प्राण समझ में ही आता है, प्राण रहित, निष्प्राण, निस्संकोच, बिना किसी संकोच के, देखो हमने ऊपर एक शब्द लिखा था निसंकोच। विसर्ग हट जाएगा, एक ही शिरोरेखा में आ जाएंगे तो आधे स का आगम हो जाएगा। व्यंजन संधि चेक कर लीजिएगा, वही सारी बातें पहले मैं बता चुका हूँ। निस्तेज, तेज रहित, ठीक है। अगला शब्द अपन लेंगे पर। पर का मतलब पराया, दूसरा या पीछे का, पर। पराया, पीछे का, दूसरा, है ना। परजीवी, दूसरे पर जीवित रहने वाला, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पैरासाइट, दूसरे का खून चूसने वाला। मतलब मच्छर जो होता है वो दूसरे पर जीवित रहता है, दूसरे का खून चूसता है, जीव, है ना, किसी दूसरे जीव का, तो परजीवी है। परकीय, देखो परकीय और स्वकीय दो शब्द चलते हैं साहित्य के अंदर। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा या अपनी एकमात्र प्रेमिका के अलावा किसी और से प्रेम नहीं करता, वो हो गया स्वकीय। और जो अपनी पत्नी या प्रेमिका के रहते किसी और महिला के साथ में संबंध रखता है तो वो हो गया परकीय, है ना। तो ये कहना चाहिए कि अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी के होते हुए कहीं और संबंध रखना, परकीय। और इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, परकीया। ऐसी महिला जो अपने पति या प्रेमी के रहते हुए किसी और पुरुष के साथ संबंध रखे, वो परकीया। परतंत्र, जो दूसरे के नियंत्रण में हो, परतंत्र। परदादा, परदादी, मतलब दादा के माता पिता, आपके दादा के माता पिता आपके लिए परदादा और परदादी। परदेश, दूसरा देश, परदेश, दूसरा देश। परहित, दूसरे का हित, परहित, दूसरे का हित। पराधीन, वही परतंत्र, दूसरे के अधीन। परानुभूति, एक होती है स्वानुभूति, अनुभूति का मतलब फील करना, स्वानुभूति यानी खुद ने फील किया, परानुभूति मतलब दूसरे का जो अनुभव है वो, परानुभूति। परानुभूति। परावलंबन, दूसरे पर अवलंबित रहना, दूसरे पर निर्भर करना, परावलंबन। पराश्रित भी वही है, पर दूसरे पर आश्रित, पर आश्रित, पराश्रित। लेकिन मैं जो शब्द लिखूंगा यहाँ पर वो होगा परार्थ, दूसरे के लिए।
परार्थ दूसरे के लिए। ये तो हो गया पर। अब हम लेंगे परा। पर के बाद में परा। परा से बनने वाले शब्द, परा का मतलब पीछे, उल्टा, है ना, परे, ऐसे। तो पराक्रम, है ना, बल, शौर्य। पराजय, हार। पराजय, हार। पराभव, किसी का समाप्त हो जाना, किसी का डूब जाना, पराभव। बर्बाद हो जाना किसी का, पराभव। परामर्श, किसी से सलाह करना, परामर्श। पराकाष्ठा, किसी चीज़ का पीक पॉइंट, पराकाष्ठा। पराकाष्ठा। परायण, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, उन धार्मिक ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो परायण कहलाते हैं। कई लोग गलती से इसको क्या बोल देते हैं, पारायण। परायण सही शब्द है, पारायण गलत शब्द है। भाई वह भागवत का पारायण कर रहा है, पढ़ रहा है, पारायण नहीं होगा। परावर्तन, लौट कर वापस आना, रिफ्लेक्शन। परावर्तन। पराविद्या, ऐसी विद्या जो किसी और लोक की है, पराविद्या। ठीक है। परा के बाद में अगला लेते हैं अपन परि। परि का मतलब चारों ओर, बुरा या पूर्ण, चारों ओर बुरा या पूर्ण। पहला शब्द आपको लिखना है इसके अंदर, वो है परिकल्पना। हाइपोथेसिस, परिकल्पना। परिक्रमा, किसी चीज़ के चारों ओर घूमना, परिक्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, परिग्रह। जब आप लोग जैन संप्रदाय के बारे में जानना चाहते हो तो आपको मिलेंगे कि भाई वहाँ पर पंच महाव्रत थे, जिनमें से एक था अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करके न रखना। परिग्रह का मतलब क्या होता है, चीज़ों का संकलन करना, उनको इकट्ठा करके अपने पास रखना, परिग्रह। परिचय, इंट्रोडक्शन, किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण सूचनाएं देना। परिचारिका, परिचर भी इसी से बनता है, तो परिचारिका या परिचर, एक तरह से सेविका, नौकरानी, परिचारिका। परिजन, यानी हमारे परिवार वाले, परिजन। परिणत, परिणत मतलब बदल जाना, परिणत। परिणत, बदल जाना। परिणाम, रिजल्ट। परितुष्ट, अच्छी तरह संतुष्ट होना, परितुष्ट। तुष्ट मतलब संतुष्ट होना, परितुष्ट, अच्छी तरह संतुष्ट होना। परित्याग, अच्छी तरह त्याग कर देना। महावीर स्वामी ने वस्त्रों का परित्याग कर दिया, फिर दोबारा वस्त्र नहीं पहने। परित्याग। परिधान, वस्त्रों को परिधान कहते हैं, कपड़े। परिधान। परिपक्व, परिपक्व का मतलब सीजन्ड, क्या कहना चाहिए, अनुभवी, है ना, खेला खाया, परिपक्व। परिभ्रमण, एक तो था परिक्रमण,
किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाना, ये हो गया परिक्रमण, परिक्रमा करना। कोई वस्तु बीच में है, इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, परिक्रमा। और कोई चीज़ अपनी ही जगह पर घूम रही है, ये परिभ्रमण है। परिभ्रमण, अपनी जगह पर चारों ओर घूमना, ये परिभ्रमण। परिमार्जन, किसी चीज़ को शुद्ध करना, परिमार्जन। किसी चीज़ को शुद्ध करना, परिमार्जन। परिवर्तन, बदल जाना। परिवर्तन यानी बदल जाना। परिश्रम, मेहनत। परिश्रम यानी मेहनत। परिसर, कोई इलाका, कोई क्षेत्र, परिसर, परिसर। अंतिम शब्द है हमारा आज का परीक्षा। परी में छोटी मात्रा, ईक्षा में बड़ी मात्रा, ई में, तो मिलकर ये दीर्घ संधि हो गई परीक्षा, यानी जांच, किसी भी चीज़ को जांचना। मित्रों, अभी हमारा उपसर्ग वाला पोर्शन चल रहा है। मैं आपको नए नए शब्द देता चल रहा हूँ, जैसी मेरी आदत रही है हमेशा। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको नए नए शब्द सीखने को मिले और वो शब्द आपकी आंखों से निकले और आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अपने अगले वीडियो तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।